अगला सवाल सर मेंस को लेके है। मेंस आंसर राइटिंग को लेके नहीं, लेकिन बहुत लोग ना आंसर लिखना शुरू नहीं करते। तो इसमें 2 सब पार्ट्स हैं। हुँ, पहला तो ये कि जो आंसर राइटिंग का डर है, उसको कैसे मिटाएँ? और दूसरा प्रिपरेशन में कब आंसर राइटिंग शुरू करें? एग्ज़ैक्टली। अ, मेरे हिसाब से ना शुरू के जो 4-5 महीने हैं ना आपकी तैयारी के, उस टाइम पे आपको आंसर राइटिंग वगैरह के बारे में ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लिख ही तब पाओगे ना जब आपको कुछ मालूम होगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यार कि जब तक आपके दिमाग में कुछ होगा ही नहीं तो वो बाहर कैसे निकलेगा? तो एट लीस्ट जब सपोज़ कि आपने एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लिया, तो उस सब्जेक्ट के में भी है ना आप 10-15 दिन में एक आधा क्वेश्चन लिख लो, दैट इज़ गुड इनफ फॉर गुड गुड इनफ अकॉर्डिंग टू मी। दूसरा ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे-जैसे आप नोट्स बनाएँगे ना अपने, तो वो लिखते रहें, तो वो आपकी जो हैबिट है उसको पैराफ्रेज़ करने की, उन चीज़ों को अलग तरीके से लिखने की उसको, वो साथ-साथ बनती रहती है, बिल्डअप होती रहती है। दूसरी चीज़ ये है, जैसे प्रीलिम्स के बाद में मेबी है ना इन अ वीक यू कैन राइट से और 15 डेज़ में भी एक फुल लेंथ पेपर लिख लिया। 15 दिन में एक फुल लेंथ पेपर लिखोगे तो दैट इज़ गुड इनफ अकॉर्डिंग टू मी। उससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास में लिमिटेड टाइम है और आपको सारी चीज़ें बैलेंस करनी है ना। क्योंकि पूरा पेपर लिखेंगे 3-4 घंटे उसमें आपके जाते ही जाते हैं वो करने में। तो बहुत ओवरडू नहीं करना इसको, लेकिन कुछ लोग अगर आप में से ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार कि ये मेरा कहीं वीक पॉइंट ना रह जाए, तो मेबी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दें इसमें। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें है ना इसमें चिंतित ना रहें, उसका कारण बताता हूँ मैं। क्योंकि जो भी इस परीक्षा में बैठता है ना, वो देखो ग्रेजुएट तो होता ही है। और हर एक ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का जो भी उनके जो कॉलेज के एग्ज़ामिनेशन है, उनमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख के ही आता है, सही ठीक है? बात है। तो हाँ, तो बहुत ज़्यादा इसको है ना वो नहीं देना कि यार कि मैं अब कहीं पीछे ना रह जाऊँ बहुत ज़्यादा। आप टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछता है वैसा लिखेंगे ना, उसमें उसमें है ना सामने वाले के पास चॉइस नहीं होता ज़्यादा कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर काटे या फिर जितना लिखा है उससे ज़्यादा दे। वो मैं देखता हूँ कि ना जैसे मैंने बताया आपको कि कोचिंग का एनवायरनमेंट कुछ ज़्यादा ही प्रोलिफरेट हो गया है, गाँव-गाँव तक पहुँच गया है। जैसे अभी ये इंटरनेट इतना पेनिट्रेट हो रहा है, मोबाइल डिवाइसेज़ हो गए हैं तो वो कहीं न कहीं इन लोगों के दिमाग में और हाइप एक डर भी हो गया है कि यार कि कहीं ये लोग पता नहीं यार जिस तरह से बातें करते हैं कि क्रिटिकली इवैल्यूएट, डिस्कस में ये इन बातों का कितना डीप इनमें डिफरेंस होगा, वैसा नहीं होता दोस्त, जितने भी लोग सुन रहे हैं। हुँ। आपको जो क्वेश्चन ने पूछा है उसका लिखो। बहुत ज़्यादा है ना कॉस्मेटिक होने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ, इसकी मैं इंट्रोडक्शन लिखूँ, हर एक में कंक्लूजन लिखूँ। मेरे हिसाब से वो आवश्यक नहीं है। रादर आप है ना, जो आंसर होता है आप सोच के दें। यू थिंक फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉजिकल पर्सपेक्टिव कि सैकड़ों लोगों की कॉपियाँ आपको चेक करनी है, ठीक है? आप किसको बढ़िया मार्क्स दोगे? अगर सभी लोग वही बुकलेट पढ़ के, वही चीज़ें लिख के और वही स्टैंडर्ड पैटर्न पे इंट्रोडक्शन, मेन और कंक्लूजन लिखेंगे, तो यार सभी के नंबर भी फिर तो सेम से ही आएँगे, राइट? तो आप क्या डिफरेंट करो उसमें? और जब वो चीज़ आप समझ लोगे ना कि आपको क्या डिफरेंट करना है, कैसे आपके क्वेश्चन्स में थोड़ी-सी आंसर्स में वैरायटी लेके आनी है। मेबी कहीं पे आप पैराग्राफ से लिख रहे हो, कहीं पे आपने वो 1 2 3 करके लिख दिया आपने उसका। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट और कभी कहाँ कहीं पे थोड़ा-सा डायग्राम वगैरह बना दिया।